प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। साहिबजादे के जन्म की खबर मिलनी। जब राजा राम सिंह के साथ गुरु जी ढाके नगर में ठहरे हुए थे तो आप जी को पटने से माता गुजरी जी के भेजे हुए एक सिख ने आकर बताया कि आप जी के घर साहिबजादे ने जन्म लिया है। इस सिख के हाथ ही आप जी ने माता जी को चिट्ठी लिखकर भेजी कि गुरु नानक साहिब जी आपके अंग संग है, आपने कोई चिंता नहीं करनी। हम इधर की संगत की मनोकामना पूरी करके शीघ्र ही आपके पास पहुंच जाएंगे। सतगुरु तेग बहादुर जी का पटने वापस आना। कुछ समय धूबरी ठहरकर आसाम के राजा को दिल्ली की बात मनाकर सतगुरु जी कलकत्ता, जगन्नाथ आदि शहरों तथा नगरों की संगत को दर्शन उपदेश देते हुए वापस पटने पहुंच गए। साहिबजादे के दर्शन करके आप जी ने गरीबों व अनाथों को बहुत दान दिया। कुछ थोड़ा समय पटने परिवार की देखभाल और प्रबंध करके आप जी पंजाब को अकेले ही कुछ सेवकों को साथ लेकर चल पड़े तथा अपने परिवार के सदस्यों को आज्ञा की कि आप सभी यहाँ ही ठहरे। हम आनंदपुर जाकर उचित समय देखकर तुम्हें बुला लेंगे। आता कुछ समय के पश्चात गुरु जी ने सारा परिवार आनंदपुर बुला लिया। गुरु जी ने पटने से आनंदपुर आना। जब सतगुरु जी आनंदपुर पहुँचे तो घर घर खुशी मनाई गई। आप जी का आना सुनकर दूर दूर से संगत आप जी के दर्शन करने और साहिबजादे के जन्म की बधाई देने के लिए आने लगी। आनंदपुर खुशी का घर बन गया। सवेरे शाम के समय आप जी के दीवान सजते, शब्द कीर्तन तथा कथा उपदेश होते। इस तरह आनंदपुर में दिन रात आनंदमय वातावरण बना रहता। औरंगजेब का जोर जुल्म। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था जो अपनी राजनीतिक और धार्मिक उन्नति के लिए जो भी अधिक से अधिक अत्याचार हिंदुओं पर कर सकता था वह कर रहा था। हिंदू धर्म के लिए इसका राज्य एक जुल्म का राज्य था। सबसे पहले उसने अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया। फिर तख्त पर बैठकर अपने तीनों भाइयों को कत्ल करके आप निश्चिंत होकर मनमाने ढंग से राज्य करने लगा। इस तरह अपने पैर पक्के करके उसने हिंदुओं पर बड़े भारी टैक्स लगा दिए। कई प्रकार के लालच और भय देकर हिंदुओं को जबरी मुसलमान बनाने लगा। कोई भी हिंदू राज्य प्रबंध में दखल नहीं दे सकता था। हिंदुओं को मुसलमानों की तरह अच्छा खाने पीने, पहनने आदि की भी कोई छूट नहीं थी। उसने हिंदुओं के धार्मिक मेले, तीर्थों के पूर्व और धार्मिक रीति रिवाज आज्ञा देकर बंद कर दिए थे। कोई भी हिंदू मंदिरों में पाठ पूजा नहीं कर सकता था। हिंदुओं के बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर मथुरा, काशी, अयोध्या, द्वारिका, सोमनाथ और प्रयागराज आदि स्थानों को गिराकर उन पर मस्जिदें बनवा दी थी। हिंदुओं की इस तरह बुरी हालत करके औरंगजेब ने अपने जर्नैलों को आज्ञा जारी कर दी कि दीन इस्लाम की वृद्धि के लिए सब हिंदुओं को जबरदस्ती अथवा लालच के साथ जिस तरह भी हो सके मुसलमान बनाओ। जर्नैलों ने बादशाह के हुक्म के अनुसार अपना सारा जोर लगाकर प्रत्येक हिंदू को दीन इस्लाम में लाने का यत्न किया। बड़े बड़े संत भक्त तथा वे सारे लोग जो दीन इस्लाम में आना स्वीकार नहीं करते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। कश्मीरी पंडित गुरु जी की शरण। इस तरह ही औरंगजेब के हुक्म के अनुसार जब कश्मीर के जर्नैल अफगन खान ने कश्मीर के पंडितों तथा हिंदुओं को कहा कि आप मुसलमान हो जाओ,
यदि मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। यह हुक्म सुनकर कश्मीरी पंडित बहुत भयभीत हो गए और अन्न जल त्याग कर अमरनाथ के मंदिर के आगे जाकर अपने धर्म की रक्षा के लिए पाठ पूजा तथा प्रार्थनाएं करने लगे। कुछ दिन के बाद उन्हें आकाशवाणी के द्वारा अनुभव हुआ कि इस समय आपके धर्म की रक्षा करने वाले श्री गुरु नानक साहिब जी की गद्दी पर श्री गुरु तेग बहादुर जी सुशोभित है। आप उनके पास पंजाब प्रदेश जाकर अपनी व्यथा बताओ, वे आपकी सहायता करने में समर्थ है। इस आकाशवाणी के अनुसार पंडित पूछते पूछते श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर आ गए। अपनी सारी व्यथा बताकर प्रार्थना की कि महाराज, हमारे धर्म को बचाओ, हम आप जी की शरण आए हैं। साहिबजादे की धार्मिक दृढ़ता। उनकी सारी बात को सुनकर गुरु जी कुछ सोच ही रहे थे कि साहिबजादा जी भी वहां आ गए। पिताजी को इस तरह सोच विचार में देखकर आप जी ने पूछा, पिताजी आप क्या सोच रहे हो? गुरु जी ने वचन किया कि बेटा, इन पंडितों के धर्म की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो इस समय इनके धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सके। पिता गुरु जी का यह वचन सुनकर आप जी ने स्वाभाविक ही कहा कि पिताजी, इस समय आपसे बड़ा और कौन महापुरुष है जो इनके धर्म की रक्षा कर सकता है? आप ही इस योग्य हो। अपने होनहार 9 सालों के बालिक पुत्र से यह बात सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और पंडितों को कहा कि आप सूबा अफगन खां को कह दो कि यदि हमारे आनंदपुर वासी गुरुजी मुसलमान हो जाएंगे तो हम भी मुसलमान होना मान जाएंगे। यह उत्तर लेकर पंडितों ने सूबा अफगन खां को गुरुजी की बात बताई तो सूबे ने उसी समय यह खबर लिखकर औरंगजेब को भेज दी कि कश्मीरी पंडितों तथा हिंदुओं ने यह बात मान ली है कि यदि उनके गुरु तेग बहादुर जी, जो इस समय आनंदपुर रहते हैं, मुसलमान हो जाएंगे तो हम भी सब उनके बाद मुसलमान हो जाएंगे। गुरु जी को दिल्ली बुलाना। अपने सूबे की यह चिट्ठी पढ़कर औरंगजेब ने काजी के साथ विचार करके एक विशेष दूत अहिदिया आनंदपुर भेजकर गुरु जी को दिल्ली बुला लिया। गुरु जी ने संदेशवाहक को कहा कि तुम चलो, हम आप ही बादशाह के पास पहुंच जाएंगे। संदेशवाहक को भेजकर गुरु जी ने घर बाहर का प्रबंध मामा कृपाल चंद को सौंपकर हर एक बात अपने साहिबजादे को समझा दी और आप 5 सिखों सहित दिल्ली को चलने के लिए तैयार हो गए। मार्ग में आप जी धर्म उपदेश देते हुए अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए आगरे पहुंच गए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।